गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड जीके से रिलेटेड है। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। और ये वीडियो जो है उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो इसमें 25 के आसपास हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक। इससे पहले भी कुछ वीडियो जो हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं चैनल पे स्क्रीनिंग से रिलेटेड। और साथ में बहुत से साथियों की जो है रिक्वेस्ट है कि लेक्चरर मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे इंग्लिश की कराई जाए। तो उसके लिए भी हम कंटेंट जो है तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक। तो पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। ठीक। बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो कत्यूरी राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा है। अब देख सकते हैं, कत्यूरी वंश के किस राजा ने आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी? कत्यूरी राजवंश के किस राजा ने, कौन से राजा ने जो है आसंती देव, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है? कत्यूरी राजवंश के कौन से राजा ने जो है आसंती देव राजवंश की स्थापना की थी? तो आसंती देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? कत्यूरी वंश के राजा थे। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कौन थे वो पूछा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसंती देव। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये जो है इस राजवंश की स्थापना की गई। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, उसको हमें बताना है। उत्तराखंड में जो है प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ऑप्शन हमारे पास चार हैं, दूनागिरी, बागेश्वर, द्वाराहाट और चागेश्वर। चार ऑप्शन हमारे हैं और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है, कत्यूर घाटी आपने सुना भी होगा, तो बागेश्वर ठीक है मुख्य स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो किसकी पूजा की जाती थी? कत्यूरी राजाओं की जो कुल देवी है वो किसको माना जाता था, ये पूछा जा रहा है हमसे। चार ऑप्शन हमारे पास हैं, कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी और नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है, राजा सोमचंद जो है किस साम्राज्य से संबंधित था? राजा सोमचंद की बात चल रही है, तो किस साम्राज्य से संबंधित था? पाल साम्राज्य, चंद साम्राज्य, यादव साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो चंद जो साम्राज्य है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोमचंद, चंद से आपको याद रखना है, चंद और सोमचंद। चंद से सोमचंद, राजा सोमचंद चंद साम्राज्य से संबंधित था। कल्याण चंद्रोदयम जो है की रचना किसने की थी? तो कल्याण चंद्रोदयम की रचना जो है किसने की थी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में। भीष्म चंद, कवि शिव, कल्याण चंद, गुरु विज्ञान चंद करके चार हमारे पास ऑप्शन है। करेक्ट आंसर बताना है हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स के अगर आंसर की बात करें तो कवि शिव करके करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? कवि शिव जो है कल्याण चंद्रोदयम की रचना इन्होंने की थी। शिव सबका कल्याण करेंगे, ऐसे आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ आपके सामने है। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ कहता है, निम्नलिखित में से कौन जो है चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह था? चंद राजवंश का राजकीय चिन्ह कौन सा था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर सेवंथ में। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें, धनुष, मछली, बैल और गाय, चार ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, चंद राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? गाय था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट्थ आपके सामने है। एट्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है, चंद्र वंश यानी कि शासन का, वंश या शासन का जो है अंतिम शासक कौन था? जो चंद्र वंश था, ये जो चंद्र शासन था, इसका अंतिम शासक कौन था, हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर एट्थ में। तो भीष्म चंद, कल्याण चंद,
रूपचंद और महेश चंद। तो महेश चंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है चंद वंश का जो है अंतिम संस्थापक था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? अब बात आ रही है क्वेश्चन नंबर 9 में, देख सकते हैं आप, परमार वंश का संस्थापक कौन था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, अजय पाल, कनक पाल, कनक राव, जगत पाल, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परमार वंश का संस्थापक कनक पाल था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित था, चांदपुरगढ़ का जो राज्य है वो कहाँ स्थित था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या कि अल्मोड़ा में? जो चांदपुरगढ़ था उसका राज्य स्थित था, क्वेश्चन नंबर 10 के अगर आंसर की बात करें तो चमोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदपुर चमोली, चांदपुर चमोली, कैसे याद करना है? चांदपुरगढ़ चमोली। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, देखिए, गढ़वाल के इतिहास में नक्कटी रानी यानी कि नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? नक्कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कई बार, जो है उत्तराखंड जब जीके के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो 11th के अगर ऑप्शंस की बात करें, गुलेरिया रानी, कर्णावती रानी, गौरा देवी या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो गढ़वाल के इतिहास में जो है नक्कटी रानी के नाम से कर्णावती को जाना जाता है। और गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तीलू रौतेली को। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली। कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं में गोरखों ने कब तक शासन किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, ठीक। कुमाऊं में जो गोरखों ने है शासन कब से कब तक किया? तो हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, 1790 से 1815 तक, 1795 से 1820 तक, 1815 से 1825 तक या 1820 से 1830 तक। तो इस क्वेश्चन के अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1790 से 1895 तक, 1790 से 1815 तक, ध्यान दीजिएगा, 1790 से 1815 तक जो है कुमाऊं में गोरखों का शासन रहा। 1790 है तो 1789 आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसके इर्द गिर्द के सन भी आप याद कर सकते हैं। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 फ्रांस की क्रांति, ठीक है। आपको पता है जिसका नारा क्या था? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हम बोल सकते हैं। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता और फ्रेटर्निटी भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो है फ्रांस की क्रांति का नारा था, और फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी। और उसके एक साल बाद अगर बात करें 1790 में जो है गोरखों ने शासन करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कुमाऊं में। 1790 से 1815 तक रहे। और 1815 से रिलेटेड अगर घटना हम यहाँ पे बताएं जो है इंग्लिश लिटरेचर के जो साथी हैं, तो 1815 से रिलेटेड जो है इम्मा करके आपने सुना होगा। 1815 में इम्मा नाम का एक वर्क था जेन ऑस्टन का, जो कि पब्लिश हुआ था। जेन ऑस्टन का कौन सा वर्क? इम्मा। मैंने आपको ये क्यों याद कराया? ताकि आप कैसे भी इसको कनेक्ट कर सकें। और 1815 ये है तो 1915, इससे 100 साल बाद की अगर बात करें तो अफ्रीका से कौन लौटे थे वकालत की डिग्री लेके? गांधी जी। ये भी आपको याद रखना है। और तो ये आप ऐसे कनेक्ट इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को लर्न करने में। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो गोरखा शासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? गोरखा नेपाल के लड़ाकू थे। जोगमल्ल शाह कुमाऊं का पहला नियुक्त सूबेदार था। सेनापति अमर सिंह ने 1791 में जो है गढ़वाल पर शासन किया था। तो अब हमारे पास कूट हैं, कूट दिए गए हैं, केवल एक जो है सही है कहने का मतलब है। बी में 1 और 2, सी में बोला है 2 और 3, और डी में बोला है 1 2 3, सबके सब सही है। तो हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 और 3, 3 के 3 ऑप्शन सही हैं कहने का मतलब है। तो देखिए, गोरखा नेपाल के लड़ाकू थे, पहला पॉइंट ये भी आपको याद रखना है। गोरखा कौन थे? नेपाल के लड़ाकू थे। दूसरा, जोगमल्ल शाह जो है कुमाऊं का पहला नियुक्त सूबेदार था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जोगमल्ल शाह जो है
कौन थे? कुमाऊं का पहला नियुक्त सूबेदार था। या ऐसे भी बन सकता है कुमाऊं का पहला नियुक्त सूबेदार कौन था? जोगमल्ल शाह। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो सेनापति अमर सिंह ने जो है गढ़वाल पे शासन कब किया? 1791 में किया। और 1791 में गढ़वाल पर शासन किसने किया? सेनापति अमर सिंह ने। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, यानी कि 3 के 3 हमारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कूट के हिसाब से 1 2 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गोरखा शासक और गढ़वाल के राजा के मध्य किस वर्ष संधि हुई? गोरखा शासक और जो गढ़वाल के राजा थे उनके मध्य जो संधि हुई वो किस वर्ष हुई, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर जो है 14 में। तो वो संधि कब हुई? 1792 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज में। तो 1804 में हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1815 में किसने जो है टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की? जो है 1815 में टिहरी में जो है पंवार वंश की पुनर्स्थापना किसने की? तो टिहरी में जो है पंवार वंश की पुनर्स्थापना कब हुई? 1815 में। आपको याद रखना है। 1815 से रिलेटेड अभी मैंने घटना बताई, इम्मा जेन ऑस्टिन का जो है पब्लिश हो रखा है। 1815 तक जो है गोरखा शासन रहा कुमाऊं में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो पुनर्स्थापना किसने की? प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, अमर सिंह थापा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कोई और नहीं थे, सुदर्शन शाह थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुदर्शन शाह ने जो है 1815 ईस्वी में जो है टिहरी में पंवार वंश की पुनर्स्थापना की। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? प्रताप शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह और मानवेंद्र शाह। तो टिहरी को अपनी जो है राजधानी किसने बनाया? सुदर्शन शाह ने बनाया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम जो है कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। कर्नल गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, G.W. ट्रेल और J.H. ब्रैटन करके हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो कर्नल गार्डनर जो हैं यहाँ कुमाऊं का प्रथम जो है कमिश्नर ये थे। सुगौली, यानी कि जिसको संगौली लिखा है यहाँ पे, सुगौली भी दिया रहता है इसको, ठीक है। सुगौली अगर कहीं पे दिया रहता है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुगौली, संगौली इसी का नाम दिया रहता है, ठीक है। तो इसकी संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? 1800 में, 1803 में, 1805 में, 1815 में। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमें बताना है। तो 1815 में हुई थी सुगौली की संधि। आपको 1815 से रिलेटेड यहाँ पे हमने 3 से 4 पॉइंट बताए। सुगौली की संधि 1815। गोरखा शासन कुमाऊं में कब से कब तक रहा? 1790 से 1815 तक। 1815 की अगर बात करें तो जेन ऑस्टिन का इम्मा भी पब्लिश हुआ था। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 में मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह, यजुवेंद्र शाह। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमें बताना है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा, टिहरी रियासत के प्रथम राजा जो थे सुदर्शन शाह थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 21 नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करें, चैतू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? चैतू और माणकू कौन थे? ये चित्रकार थे। और कौन से राजा ने इन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 4 ऑप्शन है। फतेह शाह, प्रीतम शाह, सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो चैतू और माणकू नाम के चित्रकारों को जो है अपने दरबार में जो है किसने जो है आश्रय दिया था? सुदर्शन शाह ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात, आधा राज्य जो है अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? आधा राज्य जो है अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, उसके बाद गढ़वाल के नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी जो है श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की, ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि श्रीनगर से अपनी राजधानी हटाकर जो है दूसरे स्थान पे किसने की, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है, पौड़ी, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वो कौन से राजा थे या वो कौन से गढ़वाल नरेश थे जिन्होंने अपनी राजधानी जो है टिहरी से हटाकर, सॉरी, श्रीनगर से हटाकर टिहरी कर दी। तो ये कोई और नहीं थे, सुदर्शन शाह थे। ठीक है, श्रीनगर से टिहरी। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी, ये पूछा जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर और टिहरी। अभी हमने बात की थी ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी जो है श्रीनगर थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? किस वर्ष नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। इस बुक में जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। 24 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कुमाऊं मंडल की स्थापना की अगर बात की जाए तब 1854 है। आप ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं मंडल की स्थापना की अगर बात हो तब क्या होगा? कुमाऊं मंडल की स्थापना, कुमाऊं मंडल की स्थापना की अगर बात होगी तो तब जाके हमारा क्या हो जाएगा? 1854 होगा। ठीक है, और बात आती है नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? तो नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? 1856 में। जो यहाँ पे आपको सन दिया गया है ये ध्यान रखना है। 1856 में जो है नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। और कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई? 1854 में। एक पॉइंट और यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम जो है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं मंडल विकास निगम, अगर इसकी स्थापना की बात चले, कुमाऊं मंडल विकास निगम के स्थापना की अगर बात की जाए तो ये कब हुई थी? 1966 में हुई थी। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854। दूसरा, कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय नैनीताल बनाया गया वो कब बनाया गया? 1856 में बनाया गया, 1856 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना जो है 1966, ये आपको ध्यान देना है, ये 1966 है। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1966। अब 1854 को कैसे याद करेंगे? कुमाऊं मंडल की स्थापना तो 1854 में हुई। इसके साथ एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। 1854 में ही जो है वुड डिस्पैच भी आया। वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड, आपने सुना होगा नाम, तो उनका जो था उसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। और वुड डिस्पैच को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, वुड डिस्पैच भी 1854 में ही आया था। ये यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और बचा है। आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक जो है आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, तब जाके जो है इस सीरीज को हम कंटिन्यू यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। बिशुंग यानी कि लोहाघाट, बिशुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित थे? बिशुंग लोहाघाट ग्राम के कालू सिंह मेहरा किस जिले से संबंधित थे? लोहाघाट। ठीक है, बिशुंग कहाँ है? लोहाघाट। अब बिशुंग ग्राम जो है कि कालू सिंह मेहरा जो है वो कौन से जिले से? अब लोहाघाट आपको पता है कौन से जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 के अगर आंसर की बात करें, जैसे हमें ऑप्शन देखे हैं चंपावत, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और केदारनाथ, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चंपावत लोहाघाट आपने सुना होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक, तो कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।